तो पढ़ने का और पढ़ते हुए हमको याद हो जाए, वो कौन सा तरीका है, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात करने वाला हूँ। तो चलिए मैं अपने पास पहले एक बुक ले लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो एक बुक है ना, इसमें से मुझे कुछ याद करना है ना, कुछ क्या मुझे पूरा याद करना है। तो ऐसे में हम कैसे पढ़ें कि हमको सब याद हो जाए। तो दोस्तों देखिए, पढ़ने का सही तरीका बता दूं मैं। आप पहले कुछ बातें मेरी सुन लो, समझ लो, तो बताऊंगा, तब आपके समझ में वो बातें आ जाएंगी। मान लो ऐसे रोड के किनारे आप खड़े हो और रोड के किनारे से बहुत सारे व्यक्ति जाएंगे, तो क्या सबका चेहरा आपको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। क्षण भर के लिए आएंगे और चले जाएंगे, तो कहाँ से याद रहेगा। लेकिन उस उन्हीं रोड से जाने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा हो जो आपके पास आए, आप से पानी मांगे, पिए, पी करके दो चार बात करे आपसे और तब जाए, तो 1000 लोगों में से आप उस आदमी को ज़रूर पहचान लेंगे। कभी भी मिलेगा वो, आप पहचान जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ कुछ वक्त बिताया था। तो जब आप पढ़ते लिखते हो ना, तो उसमें भी आपको वक्त बिताना पड़ता है अपने टॉपिक को ले करके, है ना। यहाँ से सोचते हुए, यहाँ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपको उस टॉपिक के साथ वक्त बिताना पड़ता है। धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं। रामायण तो कई लोग ऐसे हैं जो 10-10 बार रामायण पढ़ डाले हैं, लेकिन उनमें से उनको 2 लाइन 4 लाइन भी याद नहीं हुआ होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वो याद करने के पर्पज से उसको पढ़ रहे होंगे, तो उनको याद भी होता होगा। तो मैं आपको बताऊं याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के बारे में मैंने लिखा है। जयशंकर प्रसाद, इनकी पत्रिका है इंदू, और ये 1909 में आई थी। और इस पत्रिका का नाम, ये पत्रिका जो थी ये मासिक पत्रिका थी, काशी से प्रकाशित होती थी। तो पत्रिका के बारे में इतनी बात मैंने याद की, मैंने इतनी बात पढ़ी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम सोचें, एक बार अपने दिमाग में ले आएं कि क्या क्या मैंने पढ़ा। मैंने जयशंकर प्रसाद के बारे में पहले पढ़ा कि इनकी एक पत्रिका है इंदू, और वह आई थी सन 1909 ईस्वी में, और वह महीने भर में यानी महीने में एक बार प्रकाशित होती थी, यानी मासिक पत्रिका हुआ करती थी वो। और उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? काशी से होता था, है ना। 4 बातें थी इससे जुड़ी हुई, चारों बातों को मैंने पढ़ा और फिर कॉपी को अपने हटा करके, है ना, अपने दिमाग में चीज़ों को लाने का प्रयास किया, और चारों बातें आ गई। हो सकता है 4 ना आए, 3 आए, 2 आए, तो आपको देख लेना है, देख करके फिर से वही चीज़ रिपीट करना है, देखना है ना। अब आप इस पत्रिका, जो आपका लाइन है, इस लाइन के साथ आप क्या कर रहे हो? वक्त बिता रहे हो, जिस तरह से उस आदमी के साथ आपने वक्त बिताया था। और एक चीज़ ये भी जानते रहो, अगर कोई चीज़ आपको याद करना है ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में अगर 20 से 22 सेकंड तक रुक जाती है, रह जाती है, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। और एकदम ऐसे पढ़ते चले जाओगे। पत्रिका हिंदू 1909 मासिक, काशी से, ये ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। कथन नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ऐसे आप एकदम जैसे घास काटते हैं लोग, उसी तरह से आप पढ़ते जा रहे हो, तो ये घंटा याद होगा, कुछ नहीं याद होगा इसमें से। अगर आपको याद करना है तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। एक पन्ने को कम से कम आधी घंटा में पढ़ो, है ना। और सोच सोच कर पढ़ो। 1 लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन पढ़ने के बाद दिमाग में चीज़ों को अपने ले आओ कि क्या मैंने पढ़ा, क्या चीज़ें थी, है ना। तो जब ऐसे आप पढ़ोगे तब आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को याद करना, और ये आसान हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, आज मुझको याद हो गया,
मैंने इस चीज़ का अनुकरण किया और प्रयास किया और मुझे कुछ चीज़ें याद हुई। अब 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आप पुनः इस पेज को पढ़ो और पूरे पेज को पढ़ो। अब 1 लाइन 2 लाइन नहीं, पूरे पेज को पढ़ो और पूरे पेज को पढ़ने के बाद आप सोचो कि आपने भाई 1 हफ्ते पहले भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा। अब थोड़ा सा अपने दिमाग में लाने का प्रयास करें कि मैंने क्या क्या पढ़ा, इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें हैं। तो जब इस तरह से आप करोगे कि एक बार पढ़ोगे फिर अपने दिमाग में उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करोगे, तो निश्चित तौर पर आपको सारी चीज़ें याद होती जाएंगी। और ये रिवीजन आपको समय समय पर करते रहना है ना। रिवीजन की ताकत को पहचानो भाई। पढ़ने से सफलता तो नहीं मिलेगी, रिवीजन करोगे तो ज़रूर मिल जाएगी। पढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन केवल आप पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। पढ़ लोगे, याद कर लोगे और समय समय पर 1 हफ्ते में पहले तो 3 दिन पर रिवाइज कर लो, फिर 1 हफ्ते पर रिवाइज करना, फिर 15 दिन पर रिवाइज करना, फिर 1 महीना बीतेगा तब रिवाइज करना। ऐसे आप करते रहोगे, है ना। और ऐसा नहीं करना है कि अब साल भर के बाद हमको रिवाइज करना है ना। ऐसे आप करते रहोगे, कम से कम महीने में या 1.5 महीने में 1 बार आपको रिवाइज कर लेना है अपना टॉपिक। तो इस तरह से पढ़ना है। आगे 2 पन्ना ही पढ़ो, लेकिन पीछे का 10 पन्ना रिवाइज ज़रूर किया करो। तो ये तरीका होता है पढ़ने का, अपने कंपटीशन में अच्छा मार्क लाने का, अपनी परीक्षा में अच्छा मार्क लाने का। तो मैंने जो बताया है मैं इसी तरह से पढ़ता हूँ, और मैं कभी अपने क्लास में नीचे नहीं रहा हूँ, लेकिन सबसे टॉप पर भी मैं नहीं रहा हूँ, है ना। ऊपर से 5वें 6वें नंबर, 3रे नंबर तक मैंने अपना स्थान बनाए रखा है। तो याद करने का ये बेस्ट तरीका है। ऐसे ही पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपको सारी चीज़ें याद होंगी। चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका इतिहास हो, इतिहास के वर्ष भी बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। हिंदी की रचनाएं बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। हिंदी में आपका उपसर्ग है, प्रत्यय है, इन सब चीज़ों को एक आध बार अपने दिमाग में लाया करो, है ना, रिकॉल किया करो। ये थोड़ा है कि जब पन्ना खुलेगा तभी हम जान पाएंगे कि क्या लिखा है और क्या मुझे पढ़ना है। पढ़ना नहीं है दोस्तों, यहाँ सेट करना है चीज़ों को, यहाँ लिखना है। आपने इस पन्ने पर, इस पेज पर तो लिख लिया है ना, लेकिन इस चीज़ को अपने यहाँ भेजे में कब लिखोगे, ये चीज़ें ध्यान देना है। और पढ़ने का बेस्ट तरीका अपनाते रहो और आप देखो एक दिन बेस्ट हो जाओगे। एक नहीं, कई नौकरियां आपकी लगेंगी। आप समझ नहीं पाओगे कि मैं किस नौकरी को करूं और किस नौकरी को छोड़ दूं। कोई पढ़ने में कमज़ोर नहीं होता है, उसके पढ़ने का तरीका केवल अलग अलग होता है। बहुत लोग 10 घंटा मेहनत करके सफल नहीं होते हैं, कुछ लोग 4 घंटा ही पढ़ करके सफल हो जाते हैं। जो 4 घंटा पढ़ रहा है ना, वो पूरा दिमाग से पढ़ रहा है। 10 घंटा हम पन्ना खोल कर बैठे रहें, क्या हमको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी? नहीं याद होंगी। बिना मन के पढ़ोगे तो नहीं याद होंगी। आपको नींद आ रही है फिर भी आप आंख धुल करके पढ़ रहे हो। नींद आ रही तो भाई सो लो ना। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, और मुझे थोड़ा सा टाइम इस समय कम मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास ले आने में असमर्थ हो जा रहा हूँ। घर पर भाई की शादी है, जिसकी वजह से मुझको भाग दौड़ करना पड़ रहा है। और ऐसे में थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो इसलिए डाल देता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट रहें। जिंदा लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, मुर्दे तो बहुत सारे हैं, है ना। लाखों फार्म पढ़ते हैं, उस लाख फार्म में तो 90,000 आपके मुर्दा लोग होते हैं, 10 लोग ही जिंदा होते हैं, एक्टिव होते हैं, सही तरीका जानते हैं पढ़ने का। तो मैं आप लोगों को वही बनाना चाहता हूँ, सही तरीका से पढ़ने वाला स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। और सही ढंग से आप पढ़ोगे, निश्चित तौर पर एक दिन सफल हो जाओगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।